कई बार कहे कि तो बोला 8 दिन हो जाएगा, वो भी 8 दिन हो गया, फिर दोबारा कहते बोला हो जाएगा, वो भी गया। ठीक है, दूसरी बात बोर्डिंग चलाने के लिए 5,000 मानदेय देकर के सरकार घोषणा किया है, उसके लिए कोई आम सभा की मीटिंग नहीं हुआ, सब सचिव अपना अपना कह करके बात खत्म कर दिया। आम सभा तो कहीं ना होता है, आम सभा इस पंचायत में कभी होता ही नहीं है। ये पूरे पंचायत की हर जगह की ये स्थिति यही है। और मान लीजिए कि कहने वाला अगर आप लोग भी ऐसे ही रखिएगा तो पंचायत में कोई समस्या जिसको पावर करना मैं ही जो हूँ, तो मैं ही वीडियो साहब कहते हैं मैं ही हूँ, ऊपर जाता है मैं हूँ, प्रधानमंत्री के पास जाने का क्षमता नहीं है पब्लिक को, सीधी सी बात है। तो आप लोग आवाज नहीं बुलंद करते? आवाज तो बंद नहीं करते, 100 पिटीशन पड़ा होगा लेकिन कोई सुनवाई नहीं। इस प्रखंड में, राजघाट प्रखंड में अगर जाता पंचायत देखिए तो 100 पिटीशन होगा, यहाँ से लेकर कलेक्टर साहब तक होगा, निश्चित होगा, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। कोई कार्रवाई नहीं। तो कहाँ जाके कहाँ लिप जाता है कोई पता नहीं। और जनता तो होता है कमजोर बेबस, क्या करेगा। अब मान लीजिए 10 दिन मुजफ्फरपुर दौड़ना है तो भी नहीं दौड़ पाता है बेचारा, तो उसको भाड़ा किराया नहीं होता दौड़ेगा। वजह हो सकता है इसका, 2 ही वजह हो सकता है। या तो कहने का मतलब ये है कि सत्ता पक्ष जो है सो ज्यादा पावरफुल होगा, उसके ऊपर बहुत बड़ा पैर भी होगा, या 1.5 रुपये की मार होती होगी, ये तो कारण होगा। नहीं तीसरी तो कोई कारण हमको नहीं नजर आ रहा। अब इसमें क्या है हकीकत, ये तो ऊपर बैठे। इसका निदान यही कि इस सब का जांच होकर के अगर गलत है तो उसको दोषी कहा जाए, क्योंकि इसका टैक्स जितना भी होता है सब तो पब्लिक वहन करता है। कोई भी प्रतिनिधि अपने जेब से देता नहीं, सब पब्लिक से लेके देता है। तो आखिर पब्लिक की संपत्ति की जो लूट खरोच होती है उसको कैसे रोका जाए ताकि ऐसा लूट खरोच ना हो। अगर होता है तो इसकी जांच होकर के उस पर कार्रवाई करके उसको वापस किया जाए ताकि कहीं पब्लिक में खुशहाली आएगी। आप बरसात के समय ये रोड अभी बन रही है, हम ऑब्जेक्शन कर दिए हैं, इसलिए वहाँ गिट्टी नहीं गिरा है उसी कॉर्नर पे। बरसात में यहाँ इतना पानी जम जाता है, तो मुखिया जी के दरवाजे के सामने देखिए वो ऊंचा है, बोलते कि उसको नहीं तोड़ेंगे, उसी पर पिच करना है। और उधर भी देखे हुए बीच में गैप है, इसको हम कैसे करने देंगे। तो रोड बनने क्या फायदा, आज तो बन जाए कल फिर पानी लगे परसों खराब हो जाएगी, तो मेरा पैसा तो चला गया। इससे बढ़िया इतना पैसा भी बचा रहेगा, इतना दूर का पैसा। इनके राज्य में सुशासन की बात सुशासन ज्यादा सुनिए। जो आदमी पैदल चलता था वो आदमी आज नीतीश जी के सरकार दारू बंद होने का नीतीश जी के सामने मोटरसाइकिल से 4 चक्का चलता है। अब उनकी सुशासन कहाँ है बताइए। जो दारू 100 रुपए मिलता था वो दारू आज 500 में लोग खरीद के पीते हैं। तो कैसे उनका सुशासन हुआ, हम तो ये बताइए। कोई शराबबंदी नहीं है, कोई शराबबंदी नहीं है। अगर आप अभी आप 400 अभी आपके यहाँ उनके पॉकेट में जाता है, चोरा नुका के पैसा उनके पॉकेट में जाता है। वो दारू बंदी नहीं की है, वो अपना पॉकेट मनी भरने के लिए ऐसा 3 महीना केंद्र सरकार फ्री दिया, 3 महीना 2 महीना दिया, 1 महीना का था फ्री वाला आया ही नहीं। खाकी और खादी दोनों मिल करके दारू में लूट रहे हैं, जनता को पिला रहे हैं महंगा चीज। बिहार खोखला होता है, खोखला हो गया आर्थिक रूप से कमजोर हो रहा है। आर्थिक दृष्टि से इतना ही नहीं, आप तो अब लेट से सवेरे स्कूल ले जाते हैं। हमारे यहाँ 8वीं तक की विद्यालय है, उसमें मास्टर लोग हैं, क्या पढ़ाते बच्चे का भी ज्ञान नहीं है। कोई 8वां में पढ़ता है तो उसको 2 या 3 कितना वो भी पता नहीं है। सुन लीजिए, यही हमारी शिक्षा है। 8वीं की विद्यार्थी की बात, यही हमारी शिक्षा है। पहले के मुखिया जी जो होते थे उनमें इनके फैमिली से भी आए थे मुखिया, और जगह के लोगों को, हमारी फैमिली में मैं अदर जगह की बात बोल रहा हूँ। मुखिया जी होते थे तो उनका घराड़ी बिक जाता था, जमीन बिक जाता था। लेकिन आज के मुखिया जी साहब जो बनते हैं ना, तो सबसे पहले स्कॉर्पियो पर चढ़ते हैं। तो दोनों में अंतर है ना। नीतीश कुमार का जो भी योजना है, चाहे वो नल जल योजना हो, चाहे वो दारू बंदी योजना हो, वो नीतीश कुमार का योजना नहीं है। लूटो ले करके आप भागो वहाँ से। काम कर दिया कहीं एक जनता का क्या है, पक्का वाले को इंदिरा आवास मिलेगा, झोपड़ी वाले को नहीं मिल सकता है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आज के डेट में नीतीश कुमार जी जितना भी चिल्लाए कि सुशासन सुशासन सुशासन, सुशासन नहीं बल्कि एक कुशासन ही है। इसमें अफसरों की, जिसके पास मान लीजिए 1 गाड़ी था उसके बाद 4 गाड़ी है, किसी का बेटा जो है सो DAV पढ़ रहा था, आज जो है सो सेंट्रल स्कूल में पढ़ रहा है। यही इनके राज्य में हो रहा है, जनता को लूटना और कुछ चुने लोग पैसे वाला बन जाना, यही इनके राज्य में हो रहा है। शिक्षा सबसे बड़ी किसी भी देश की यानी किसी भी घर की नींव पैजामा कुर्ता, लेकिन आज लुंगी नहीं मिल रहा है पहनने को। वो लुंगी पर 15 दिन का किसी भी घर की नींव मजबूत होगी तब न उसकी दीवार मजबूत होगी। हमारे देश की यानी हमारे बिहार की शिक्षा इतनी गिरी हुई है कि बच्चे तो
पास कर रहे हैं, लेकिन उनको A+B के होल स्क्वायर क्या वो भी पता नहीं, मैट्रिक पास किए हुए उनको इसकी पता नहीं है, समझे ना। और सरकार कहता है कि मेरे यहाँ शिक्षा बहुत है। शिक्षा क्या है? शिक्षा तो तुम सारे को मूर्ख बना करके कहोगे कि जाओ अब दूसरे देश में जा करके जो है तो रोटी किसी के तरह से पालो, कि जिंदगी जीने के लिए तो करना पड़ेगा। यही सब कहिए, जाओ जहाँ जाना है, मास्टर पर चढ़ाई कीजिए, मास्टर पर चढ़ाई कीजिए तो क्या होता है कि समाज के द्वारा हमारी पत्नी उसमें है, आपने मास्टर कुछ बोले या हाजिरी काट दिए, हम आगे बढ़े, भाई साहब हमारी पत्नी आपको नजर आया था, हमारी बेटी नजर आई थी, अब आप देखिए दूर क्या करें। तो ये सब जो है सो किसकी काम है? ये सब प्रशासन का काम है, ये सब जो सत्ता में जो बैठे उनका काम है कि इसका कैसा तहकीकात किया, इसको कैसे किया जाए, उसको किस हिसाब से निकाला जाए, ताकि कहने का देखिए हमें मिले ना मिले इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कम से कम हमारे देश के जनता को अगर इसका सुख सुविधा मिलता है तो हमारे लिए इससे बड़ी गर्व की कोई बात नहीं है। जिसके लिए है उसका हक उसको मिल जाना चाहिए। आज PM साहब अगर 100 रुपया देते हैं किसी जनता को अपने फंड से तो डायरेक्ट उसके खाते में चला जाता है, वो जनता लुटा दो अलग चीज है, उससे हमको बहस नहीं है, मिल तो जाता है। लेकिन नीतीश कुमार जी जो भी देते हैं सो बस रास्ते में गायब हो जाता है। नल जल दिया 18 लाख का ही है, इसको जांच कर अगर इसमें साथ 12 लाख भी खर्चा हुआ होगा तो जो कैसो मैं मान। तो नीतीश कुमार कहते हैं कि मॉडल वर्क करते हैं, उनका अनुकरण सेंट्रल करता है। हाँ तो फिर तो मॉडल वर्क करते सेंट्रल अगर करता है तो सेंट्रल तो डायरेक्ट जो है तो आपको दे देता है, लेकिन आप जो दे रहे हैं तो क्या कहते हैं कि इसको वार्ड के द्वारा, जैसे नल जल ले लीजिए, नल जल में मुख्यमंत्री जी कहे कि वार्ड के द्वारा चुना गया एक आम सभा होगी, जो कागज पे आम सभा होगी, उसमें एक सचिव चुना जाएगा, उसी सचिव के द्वारा काम होगा। सचिव और वार्ड तो मिल गए, हुआ क्या कि मुखिया जी क्या किए, कहिए तुम लोग क्या कराएगा, तुम लोग को 1-1 लाख रुपया दे देंगे, 1 लाख रुपया दे दिए, लाओ सारा पैसा मेरा मैं करवा देता हूँ। अब वार्ड में फांसी तो पड़ेगा, अगर मान ली इसकी हकीकत जांच हुआ, जब अब गलत पाया जाएगा तो फंसेगा तो वार्ड, वो तो अपना जान छुड़ा लिए, वो तो अपना पूरा पैसा ले लिए। तो कहने का लगे सबसे पहली बात एक प्रतिनिधि भी होती है तो कोई उसका लेखा जोखा नहीं है, मूर्ख है, अंगूठा लगाना जानता है, उसको ABCD भी नहीं, कुछ पता भी नहीं है, वार्ड हो गया, कोई जो है तो मुखिया हो गया, कोई सरपंच हो गया, जा करके बस बैठ गया, हाँ हम हो गया। अब उसको वीडियो से आप 200, 400, 500, 1000, 5000, 10,000 कहे कि दे दो, ये काम तुम्हारा हो जाएगा, दिया काम करा के चलाया, जनता भी कहा कि हाँ ठीक है। तो ये सब की ऐसा कोई व्यवस्था किया जाए केंद्र के या राज्य के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा ही, हम तो क्योंकि अभी तो केंद्र की मैटर है नहीं, राज्य सरकार के द्वारा, ताकि कहने का सबसे पहले हमारे यहाँ यानी हमारे बिहार में, हमारे यहाँ नहीं, हमारे बिहार में शिक्षा की सुदृढ़ व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे हमारा बिहार तरक्की के तरफ जाएगा। आपके घर में बिजली तो लगा दिए, लेकिन उसको छूने के लिए हमारे पास अभी भी ज्ञान नहीं है, जाते हैं शॉर्ट खा के चले आते हैं, घटनाएं होती रहती है, घटनाएं होती, तो क्या जरूरी है? आप ऐसा कीजिए ना, इसका सुदृढ़ व्यवस्था कीजिए, ताकि सबसे पहले शिक्षा जरूरी है, शिक्षा के बाद जो आवास जरूरी है, आवास के बाद जो है कपड़े की जरूरत पड़ती है। तो यही सबको पास कर देने के लिए कहा जो जाता है, तो विद्यार्थी को पढ़ने की क्या जरूरत है? उसको तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, क्योंकि आपके पास तो नौकरी है नहीं, आप तो सिर्फ एक पुलिंदा दे रहे हैं कि हमने 20 करोड़ की नौकरी दूंगा। तो नौकरी तुम क्या दोगे? तुम्हारे पास नौकरी है ही कहाँ? तुमको जो वर्कर है उसके पेमेंट के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम नौकरी क्या दोगे? तो नौकरी का कंपटीशन में हम जाएंगे बैठने के लिए, हमारी तो कंपटीशन फेस होगी नहीं, क्योंकि हमको तो ABCD का ज्ञान है ही नहीं, तो क्या होगी? और भाई साहब क्या कहते, सीटें खाली रह गया, विपक्ष अगर मान चिल्लाएगा, कोई जनता चिल्ला क्या कहे, भाई सीटें खाली रह गया तो हम क्या करें? हम तो कंपटीशन निकाले थे, नहीं हुआ। तो कहने का मतलब इसकी व्यवस्था क्यों नहीं सरकार करती है? और ये बात अगर मान लीजिए ऐसी हो तो आपके साथ हम कह रहे हैं कि अगर हमको मुख्यमंत्री को भी कहना हो तो जितनी बात मैं आपको कहा हूँ उतनी बात मैं इससे ज्यादा मुख्यमंत्री को कहूंगा, क्योंकि उसको मैंने वोट दे करके मुख्यमंत्री बनाया हूँ। अब हमारी प्रतिनिधि की बात ले लीजिए, जो हमारे प्रतिनिधि है तो वो क्या कहते हैं कि देखिए 3 साल तो हमने जो है सो सत्ता से बेसत्ता रहा, इसमें ऐसे हुआ वैसे हुआ, ये हुआ वो हुआ, बात इसमें खत्म हो गया। 2 साल बच गया। 2 साल में क्या किए कि उस पार्टी को छोड़ के उस पार्टी में चले गए, बोले कि अब हमने फलाना काम के लिए, जैसे रोड ही ले लीजिए, हमने रोड के लिए जो है दे दिए हैं, इसका टेंडर पास करा दिया, अनुशंसा हो गया, टेंडर पास करा दिए, इलेक्शन आई, खड़े हुए, जनता वोट दे दिया कि अच्छा रोड पास हो गया, फिर वो जो है ज्यों का त्यों लटका रह गया। अगर विपक्ष जीत के जाता है तो वो कहता है कि भैया हम क्या करें, हमारे बस में तो कुछ है ही नहीं, तब कहिए कि हम सरकार के, हम जो है प्रतिनिधि कैसे चुने? ये तो 100% रहता नहीं कि यही आदमी की सरकार बनेगी। लेकिन कहने का मतलब प्रतिनिधि
पक्ष की हो या विपक्ष की हो, इतनी ताकतफुल होनी चाहिए, लेकिन ताकतफुल इसमें कुछ जनता की भी कमी है। आवाम में सभी नंगे हैं, पहली बात। दूसरी बात कि हमने जो चोरी डकैती गुंडागर्दी किए हैं और जिससे हमने आज करोड़पति अरबपति बना है, अब हमको उसके बचाने के लिए हमको विधायक बनना जरूरी है, नहीं तो मेरा वो सारा बर्बाद हो जाएगा। हम विधायक उसी को बचाने के चक्कर में लगे हुए। आप जनता की बात क्या सुनेंगे? जनता की बात मैं क्या सुनूंगा? क्योंकि मुझको तो करोड़ों रुपया जो तो संपत्ति बर्बाद उसको बचाना है। हम उसमें आप जाएंगे तो आप विधायक हम तो फंस जाएंगे जयराम दीवानी। देखिए यही होती है। इसलिए रही बात कि आपको जो कहा गया आप करना है, आपका तो कीजिएगा। उसके बाद अगर आपकी जरूरत पड़ेगी कि नहीं हमको इन जनताओं को आगे ले जाना है, तो आप खबर दिया, हम लोग पहुंचेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कहने में हर जगह जब यही स्थिति है तो क्या होगी? हमारे देश की तरक्की क्या होगी? हमारे देश की तरक्की क्या होगी? हम एक बार कहता है सरकार जो कि पलायन रोकना है, तो पलायन तुमसे कैसे रुकेगा? तुमने फैक्ट्री लगाने की बात करती है, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। एक फैक्ट्री लगनी चाहिए, एक नहीं 10 लगनी चाहिए, खुशी की बात है। फैक्ट्री लगाने से पहले तुम्हारे जितने भी वो कहते कि मुझको 20% चाहिए, 30% चाहिए, 40% चाहिए, हो गया। वो बेचारा फैक्ट्री लगाने वाला जो तो साला पूंजी लगा करके अपना, तब हम इतना गंदे तो चलो दूसरे चलते हैं। आखिर यही बात है गुजरात, महाराष्ट्र, इस समय फैक्ट्रियां लगती है, बिहार में क्यों नहीं लगती है? कुछ वजह होगा। वजह यही है कि उसको पहले मुझ काम होने से पहले मुझे कमीशन दे दो। बिहार की स्थिति अंदाज करते हैं कि 2030 तक इससे ही बदतर हो जाएगी। बिहार में कुछ रहेगा ही नहीं, बिहार के लोग दाने दाने के मुंह काट रहे हैं।